नमस्कार साथियों मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बड़ा अपडेट आया है हरियाणा से और इस अपडेट को आप सभी तक पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य था। आपको बता दें दोस्तों, बहन जी अगर हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं तो उनके आगे पीछे का भविष्य क्या था वो भी आप जानिए, पीछे का उनका पास्ट क्या है, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास क्या है वो आप जानिए। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में कितने विधायक बनाए हैं और हरियाणा में जो भी विधायक बने हैं उनको कितना परसेंट वोट मिला है, यूं छोड़ दीजिए कितना वोट उन्हें मिला है ये आप जानिए। सबसे बड़ी बात है, इस गणना के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसकी जीत होगी। और बहन जी अगर वहां पर चुनाव लड़ रही हैं तो अगर चुनाव ना भी जीतें, कुछ विधायक उनके बन जाएं, तब भी वो सदन में बैठेंगी, अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। लेकिन कैसे, जब आप पूरी गणना समझ पाएंगे तभी तो आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ मेरा डाटा है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, पूरा लेख हमने आज तैयार किया है। 1991 1991 से आज तक का हमने पूरा इतिहास खंगोल लिया है। बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में क्या इतिहास रहा है 1991 में और आज 2024 में क्या इतिहास है बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में। मोटा मोटा पहले तो आपको बता दें कि इस समय प्रेजेंट टाइम पर जो बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व है वो 4.21% है। 4.21% वोट सिर्फ और सिर्फ बचा है। लेकिन इससे कुछ अनुमान नहीं लगने वाला है कि चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि कभी 19%, कभी 20%, कभी 28%, कभी 10%, कभी 4%, कभी 6%, ऐसे लगा रहता है। तो आपको कैसे पता चले कि आखिर कौन पार्टी कितना वोट वहां पर पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आप बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो वो पार्टी कितना वोट पाई थी ये चीज आप जानिए और कितने विधायक बने थे वो भी आपको जानना होगा। और इस पूरे लेख को इमरान शकील ने लिखा था, लेकिन आपको हम बता दें इसे अपनी तरीका से हमने तैयार किया है। साथियों, अगर हम बात करें कि 2019 में बीएसपी का हरियाणा राज्य में क्या वर्चस्व रहा है, तो आपको बता दें कि बीएसपी ने 2019 में हरियाणा में मात्र 4.21% वोट को पाई थी। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सोचे कि 90 सीट वहां पर है, 60 सीटों पर जो है इनेलो चुनाव लड़ रही है, 30 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी का अभी तक कितने विधायक वहां पर बन चुके हैं उस राज्य में। देखिए, जिस राज्य में बहुजन समाज पार्टी के विधायक बन चुके होंगे उसी राज्य में बहुजन समाज पार्टी का मिशन मोमेंट, बाबा साहब का मिशन मोमेंट फैला है। ये बात आप पूरी तरीके से नोट कीजिएगा, क्योंकि जिस राज्य में ना ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार है ना ही वहां पर जो उनके संगठन है, तो उस राज्य में बहन जी का जो जनाधार है वो कम है। लेकिन जहां पर एक सांसद, एक विधायक हो चुके हैं कभी इन फ्यूचर में, पास्ट में, तो आप सोचिए कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन मिशन का वर्चस्व बढ़ा है। तो ऐसे हम आपको बता दें, जगाधरी विधानसभा से आदर्श पाल सिंह जी जो है चुनाव लड़े थे, इनको वोट मिला था 47,988 वोट और इनका जो है वोट बैलेंस, जो वोट परसेंटेज था वो था 28.11। अब बात करते हैं सोहाना से। सोहाना से जावेद जी लड़े थे, 39,868 वोट पाए थे। टोटल परसेंट इनका बना था 24.38%। अब बात करते हैं हथीन से, जो हथीन विधानसभा है वहां से तैयब हुसैन जी लड़े थे, 35,233 वोट मिला था इनको। तो 35,233 वोट का जो वोट परसेंट था दोस्तों वो तकरीबन बनता है 22%। तो जावेद जी को 22% वोट मिला था वहां पर। और इसी के साथ अगर हम बात करें अटेली से, अटेली विधानसभा से, तो वहां पर अतरलाल जी चुनाव लड़े थे, 37,387 वोट मिला था, 29.86% इनको वोट मिला था। तो बहुजन समाज पार्टी का यह जनाधार है। आपको बताएंगे बहुत सारे प्रत्याशियों को बहन जी ने चुनाव लड़ाया और बहन जी वहां पर सम्मान पूर्वक जो है वोट पाई थी। तो ये हरियाणा का वर्चस्व था। बहन जी लड़ाई आसंद से विधानसभा से नरेंद्र सिंह को लड़ाया था और 30,411 वोट मिला था, यानी 19.83%। वहीं अगर बात करें कि सदौरा विधानसभा से शाही राम को लड़ाया गया था, जो कि 25,874 वोट मिला था। ये चुनाव का नतीजा है, आपको बता दें।
और ये प्रेजेंट टाइम का नतीजे से और उसके जो है नतीजे से मिलान भी कर सकता है और इससे हाईएस्ट इस बार हो सकता है, क्योंकि तब बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ बहन जी मेहनत कर रही थी और अब बहुजन समाज पार्टी में बहन जी, आकाश आनंद दोनों हरियाणा में लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि मानवर काशीराम साहब के बाद पूरी जिम्मेदारी बहन जी पर आ गई थी पार्टी की। तो बहन जी ने अब अपना जो है जिम्मेदारी कम कर लिया है, आकाश आनंद जी भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, तो अब और ज़्यादा मेहनत हो रहा है, आपको बताते हैं। और वहीं अगर बात करें कि रादौर विधानसभा से, तो माहीपाल सिंह को चुनाव लड़ाया गया था, 18,567 वोट मिला था इनको, 13.6%। और फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा से हाजी करामत अली जी को लड़ाया गया था, 17,574 वोट, यानी 11% वोट मिला था, 11.0.4%। ये वोट बैलेंस था उस समय का। अगर वहीं पानीपत से बात किया जाए तो पानीपत ग्रामीण विधानसभा जो लगती है उसे बालकर मलिक जी को लड़ाया गया था, तो बालकर मलिक जी ने 11,619 पाए थे वोट, यानी कि 7.0.6% वोट इनको मिला था। ये सबसे बड़ी खबर है। साथियों, इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का इस बार क्या वर्चस्व होने वाला है हरियाणा के विधानसभा में। तो अगर वहीं बात करें मेहम विधानसभा से, तो अनिल कुमार जी को लड़ाया गया था, 8895 वोट मिला था, वोट परसेंट जो था वो 6.37 था परसेंटेज। अगर वहीं बात करें भिवानी विधानसभा से, तो अमित वाल्मीकि जी को लड़ाया गया था, 8,012 वोट मिला था, 6.15%। बेरी विधानसभा से रमेश दलाल को लड़ाया गया था, जो कि 8764 वोट इनको मिला था, यानी 7.5% वोट, 7.50% वोट। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन अभी आप जानिए और भी तमाम प्रत्याशी थे। 13वें पर पृथल्ला विधानसभा से सुरेंद्र कुमार जी को चुनाव लड़ाया गया था, जो कि 8460 वोट मिला था, 5.75% वोट मिला था। और दादरी विधानसभा से बख्शी सैनी जी को लड़ाया गया था, 7656 वोट मिला था और 6.5% वोट ये था। और अगर बात करें उचना से, उचना कला विधानसभा से, तो समरजीत जी को चुनाव लड़ाया गया था और ये चुनाव 6264 वोट इनको मिला था और 3.95% वोट मिला था। हरियाणा में बसपा का सम्मानजनक स्थिति हमेशा से बना रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आपको मोटा तौर पर बता दें कब कितना परसेंट वोट बहन जी को मिला हरियाणा में, ये भी आपको जानना चाहिए। इससे आने वाले चुनाव में आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इतना परसेंट वोट बहन जी को मिल सकता है। 2019 में 4.21% था, 2014 में 4.37%, 2009 में 6.73%, जबकि 5 में 3.22% और सन 2000 में 5.74% और वही 1991 में 2.32% वोट शेयर था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बता दें थोड़ा वो बात कि बहन जी ने 1991 में जब प्रत्याशियों को अपने लड़ाया तो कौन कौन से प्रत्याशी जीते थे, ये चीज जानना है आपको। साथियों, 1991 में जब नारायणगढ़ सीट से दलित समाज के सुरजीत कुमार जी को चुनाव लड़ाया गया तो वो चुनाव जीत गए थे। 2000 में पिछड़े समाज से आने वाले किशन लाल जी सैनी जी को चुनाव लड़ाया गया, वो भी चुनाव जीते थे। 2005 में क्षत्रिय समाज से आने वाले अर्जुन सिंह को चुनाव लड़ाया गया, वो भी चुनाव जीते थे। और सन 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के अकरम खान जी को चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत गए थे। और अब बात करते हैं सन 2014 में ब्राह्मण समाज से आने वाले टेक चंद्र शर्मा जी को चुनाव लड़ाया था और वो भी चुनाव बहुजन समाज पार्टी से जीत गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बहन जी को 30 सीटें मिली है बसपा इनेलो गठबंधन से और 30 सीटों पर मेरा जो अनुमान है, अगर कमेरा समाज, जाट समाज और दलित मुस्लिम समाज मिलकर के बहन जी को अपना मत, अपना अधिकार, अपना वोट अगर दे देता है तो हरियाणा में एक बार फिर से संविधान का राज कायम हो जाएगा। ये मेरा जो अनुमान है वो बता रहा है। हालांकि जिसको जहां पर वोट देना है वो दे, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट लगातार आ रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आ रही है और दैनिक जागरण का रिपोर्ट आ रहा है, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट आ रहा है, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि बहन जी का वो शासनकाल 2007 से 12 वाला आ जाता तो कितना बेहतर होता। आपको यूपी में 2007 से 12 का शासनकाल शायद नहीं याद होगा, लेकिन आपको आज प्रेजेंट टाइम का शासनकाल हम आपको याद दिला दे रहे हैं। उसी बीजेपी का शासनकाल का नतीजा यूपी में क्या है
आप पहले वो जानिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि चार राज्य ऐसे जहां पर आतंकवाद बढ़ा है। आतंकवाद उसी को नहीं कहते हैं जो सरहद पर होता है, आतंकवाद यहाँ गांव में भी होता है, जो दलित पिछड़े आदिवासियों पर करते हैं, गरीब लोगों पर करते हैं, फिर चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, अदरवाइज कोई भी समाज क्यों ना हो, जो गरीब है अगर उस पर अत्याचार होता है तो उसे भी आतंकवाद की श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब आपको बता दें कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तब से अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में यूपी टॉप पर आ चुकी है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 36,467 मामले दर्ज हो चुके हैं, जो रेप, हत्या, मर्डर केस, कांड तमाम इत्यादि के मामले जुड़े हुए हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में 20,973, राजस्थान में 18,418, मध्य प्रदेश में 16,952, ऐसे तमाम केस जो लगातार हाईलाइटेड हो रहे हैं लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। फैसला आपको करना है, किसके शासन काल में संविधान का वर्चस्व बढ़ा था। वर्चस्व मतलब उसका जो है पावर बढ़ा था, संविधान का पावर बढ़ा था। ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लास्ट का एक मेरा आज का सवाल है दोस्तों, लास्ट में मेरा एक आज का सवाल है। सवाल ये है कि अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।